अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के फ़िज़िक्स के चैप्टर काइनेमैटिक्स के लेक्चर 7 में खुशामदीद कहता हूं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर काइनेमैटिक्स में मौजूद असाइनमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो आज के लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, वरना वीडियो को आखिर तक देखकर फ़ायदा हासिल करें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन 1 से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इन 2009 अ जमैकन स्प्रिंटर यूसेन बोल्ट क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बर्लिन बाय रनिंग 100 मीटर इन जस्ट 9.58 सेकेंड। व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड? 2009 में एक खिलाड़ी ने सिर्फ 9.58 सेकेंड में 100 मीटर भागकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस सवाल में पूछा गया है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 100 मीटर, टाइम टेकन इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू 9.58 सेकेंड। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यहाँ पर एवरेज स्पीड है, इसलिए इसे एंगल ब्रैकेट्स में लिखा गया है। आप चाहें तो VAV भी लिख सकते हैं। अब टोटल डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट किया जाता है और टोटल टाइम को T से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिहाजा हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई T। डिस्टेंस 100 मीटर है और टाइम 9.58 सेकेंड, तो हम लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 9.58। तो इसे डिवाइड करने से एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगी 10.43 मीटर सेकेंड इनवर्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अ रनर मेक्स 1 लैप अराउंड अ 270 मीटर सर्कुलर ट्रैक इन 30 सेकेंड। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी? एक भागने वाला शख्स 270 मीटर गोल ट्रैक पर 30 सेकंड में चक्कर मुकम्मल करता है। उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एस विच इज इक्वल टू 270 मीटर, टाइम टेकन इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू 30 सेकेंड। अब इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं, यानी कि एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड है, इसलिए हमने इसे एंगल ब्रैकेट्स में लिखा है। अब डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T से, इसलिए हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई T। यहाँ पर S की वैल्यू 270 मीटर है और टाइम की वैल्यू 30 सेकेंड है, तो एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगी 270 डिवाइडेड बाई 30 के। यहाँ पर 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 3 के टेबल से हम काट देंगे तो 3 1 3 और 3 9 27 आ जाएगा, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी 9 मीटर सेकेंड इनवर्स के। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं, जिसमें एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है, लिहाजा v के ऊपर हम एक तीर का निशान लगाएंगे, और एवरेज है इसलिए हम इसे एंगल ब्रैकेट्स में लिखेंगे। आप चाहें तो इसे VAV भी लिख सकते हैं।
टोटल डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट किया जाता है और टोटल टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी s डिवाइडेड बाई t के। अब यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखना है, नाउ फॉर अ कंप्लीट राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो बिकॉज द बॉडी रीचेस टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, सो वी हैव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम 30 है, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी 0 डिवाइडेड बाई 30। तो जब 0 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी 0 मीटर सेकंड इनवर्स के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेज हिज स्पीड फ्रॉम 0 to 8 मीटर सेकंड इनवर्स इन 10 सेकंड, देन ही मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम नेक्स्ट 20 seconds and then its speed decreases uniformly to 0 in the next 20 seconds. The graph is plotted for the journey. Use this graph to calculate the total distance covered. शक्ल के अंदर आपको एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक साइकिल सवार अपने साइकिल की स्पीड 10 सेकंड में 0 से बढ़ाकर 8 मीटर सेकंड इनवर्स तक ले जाता है। फिर वो अगले 20 सेकंड तक यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है और फिर अगले 20 सेकंड में वो अपनी स्पीड कम करके 0 पर ले जाता है। इसमें कहा गया है कि उसका टोटल तय करदा फासला मालूम करें। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब हम जानते हैं कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को प्लॉट किया गया है जबकि वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी को प्लॉट किया गया है। तो इस ग्राफ में OAE एक ट्राइंगल बनती है और AEBD एक रेक्टेंगल बनती है जबकि BDC एक दूसरी ट्राइंगल बनती है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB। हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है और ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है। अब डायग्राम की मदद से हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू 1/2 AE multiplied by OE plus AE multiplied by ED plus 1/2 into AD multiplied by DC। अब AE की वैल्यू 8 है, OE की वैल्यू 10 है, AE की वैल्यू 8 है, ED की वैल्यू 20 है, AD की वैल्यू 8 है और DC की वैल्यू 20 है। तो इन वैल्यूज को पुट करने से S इक्वल हो जाएगा 1/2 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 1/2 8 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो सॉल्व करने से S इक्वल हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 160 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2। तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा 40 प्लस 160 प्लस 80। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा 280 मीटर के। तो चलिए अब अगले सवाल की स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। अ साइक्लिस्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू चेंज हिज वेलोसिटी फ्रॉम 6 मीटर सेकंड इनवर्स टू 12 मीटर सेकंड इनवर्स। यानी एक साइकिल सवार 1.2 मीटर सेकंड इनवर्स के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करता है, तो बताएं उसे अपनी वेलोसिटी 6 मीटर सेकंड इनवर्स से 12 मीटर सेकंड इनवर्स तक करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 1.2 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू VI विच इज इक्वल टू 6 मीटर सेकंड इनवर्स।
फाइनल स्पीड vf which is equal to 12 मीटर सेकेंड इनवर्स। इनिशियल टाइम इज इक्वल टू t, जो कि हम फाइंड करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है, लिहाजा हम लिखेंगे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा v इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के। तो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। अब हमने टाइम को फाइंड करना है, इसलिए टाइम इस साइड पर डिवाइड हो रहा है तो ये इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा और एक्सेलरेशन इक्वल के इस साइड पर जाकर डिवाइड होगा। तो टाइम इक्वल हो जाएगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाई a के। अब vf 12 है और vi 6 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.2 है, तो टाइम इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1.2। टाइम इक्वल आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1.2 के। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 5 सेकेंड। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। ऑन मोटरवे M1 अ कार इज मूविंग एट स्पीड लिमिट ऑफ 120 किलोमीटर आवर इनवर्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स द कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस 30 मीटर। व्हाट इज द डिसेलरेशन ऑफ द कार। यानी मोटरवे M1 पर एक कार 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। ब्रेक लगाने पर कार 30 मीटर का फासला तय करने के बाद रुक जाती है, तो उस कार में डिसेलरेशन कितना पैदा होगा। तो कैसे मालूम करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू vi विच इज इक्वल टू 120 किलोमीटर आवर इनवर्स। अब यहाँ पर स्पीड किलोमीटर आवर इनवर्स में है, लिहाजा हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स में। तो हम लिख सकते हैं vi इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर सेकेंड इनवर्स। किलो की जगह पर हमने 1000 को लिखा है और आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3600 लिखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी 33.33 मीटर सेकेंड इनवर्स के। अब यहाँ पर याद रखें कि आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स द कार कम्स टू रेस्ट, सो इट्स फाइनल स्पीड विल बी 0। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रेस्ट में आ जाती है और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं vf इज इक्वल टू 0 मीटर सेकेंड इनवर्स। उसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस covered is equal to s which is equal to 30 meter. Deceleration of car is equal to a which is equal to unknown. जैसा कि हम जानते हैं 2as is equal to vf square minus vi square होता है। अब यहाँ पर s 30 है, vf 0 है और vi 33.33 है। वैल्यूज को पुट करने से ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई 30 विच इज इक्वल टू 0 होल स्क्वायर माइनस 33.33 होल स्क्वायर। जब आप 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60a हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 होता है। 33.33 का स्क्वायर आ जाएगा 1110.8889। तो हम लिख सकते हैं 60a इज इक्वल टू माइनस 1110.8889। अब 60 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा माइनस 1110.8889 डिवाइडेड बाई 60। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा माइनस 18.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर।
अब यहाँ पर नेगेटिव का साइन हमें बता रहा है कि ये डिसेलरेशन या रिटार्डेशन है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। इन अ क्रिकेट मैच बॉल गो स्ट्रेट अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर सेकंड इनवर्स, कैलकुलेट पार्ट ए मैक्सिमम हाइट बॉल विल रीच, पार्ट बी टाइम टू रीच दैट हाइट। यानी एक क्रिकेट मैच में गेंद 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ सीधी जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई पर जाएगी और उसे ऊंचाई तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। Initial velocity is equal to vi, which is equal to 40 meter second inverse. At highest point the ball comes to rest, so we have vf is equal to 0. इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पार्ट ए मैक्सिमम हाइट which is equal to s और पार्ट बी है टाइम रीच टू द मैक्सिमम हाइट which is equal to t। तो पहले हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखना है, फॉर अपवर्ड मोशन वी पुट a इज इक्वल टू माइनस जी विच इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई s विच इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई s विच इज इक्वल टू 0 होल स्क्वायर माइनस 40 होल स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस 19.6 s इज इक्वल टू माइनस 1600। अब माइनस और माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 19.6 के। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा 81.6 मीटर। तो याद रखें यहाँ पर डिस्टेंस असल में हाइट है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि बाल 81.6 मीटर मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। अब बात करते हैं पार्ट बी की। हम जानते हैं कि vf इज इक्वल टू vi प्लस at। a की जगह पर हम माइनस जी को पुट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा vf इज इक्वल टू vi प्लस माइनस जी इंटू टी। हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जी टी इज इक्वल टू vf माइनस vi। तो यहाँ पर माइनस जी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा तो टाइम इक्वल हो जाएगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाई माइनस जी के। तो यहाँ पर vf की वैल्यू 0 है और vi की वैल्यू 40 है और g की वैल्यू 9.8 है। तो जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो t इक्वल हो जाएगा 0 माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 9.8। तो टाइम इक्वल हो जाएगा माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 9.8। माइनस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो टाइम इक्वल हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 9.8 के। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम इक्वल आ जाएगा 4.08 सेकेंड के। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि बाल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए 4.08 सेकेंड का वक्त दरकार होगा। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।